हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लॉजिक। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 पढ़ी थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। अब जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी हमें जो इक्वेशंस मिलती थी वो इस बार हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नया है। वो ये है कि जो भी लाइंस की इक्वेशन होती थी वो इस बार अगर जब हम एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो या तो वो उसी पर लाई करेगी या फिर उसके पैरेलल लाई करेगी। तो इस एक्सरसाइज को समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गिवन है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। लेकिन ये किस तरह से देना है, हमें इसका जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो दो वे में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कैसे, एक 1 वेरिएबल में, दूसरा 2 वेरिएबल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो हमें गिवन है कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो 1 वेरिएबल में देना है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी जो कि बेस्ड हुई जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने एक इक्वेशन लिखी जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल्स टू 3। तो क्या ये सिंगल वेरिएबल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक सिंगल वेरिएबल है। तो हम इसका भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैसे? तो वो हम देंगे एक नंबर लाइन पर, क्योंकि यहाँ हमें कहा गया कि केवल 1 वेरिएबल में देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन लाइन रिप्रेजेंटेशन देने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो कौन सी एक्सिस का हमें गिवन है। तो वो है y इज इक्वल्स टू 3। यानी y एक्सिस पर हमें क्या करना है, जो पॉइंट है 3 उसको ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस को डिनोट करवाएंगे। तो देखिए कैसे, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये हो गई y एक्सिस पॉजिटिव साइड और ये हो गई y डैश एक्सिस नेगेटिव साइड। तो मैंने माना कि इसका जो सेंटर है वो यहां है, ओरिजिन जिसे कहते हैं हम, तो वो पॉइंट 0। अब जैसा कि हम लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती हैं, यानी 1 2 3 4। तो हमें 3 रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैंने लाइन जो है 4 तक ही लिया। लाइन पर जो नंबर लिया वो 4 तक ही लिया। अगर कोई और नंबर होता, जैसे y इज इक्वल्स टू 8 होता, तो हम जो नंबर्स हैं लाइन पर उसे आगे इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें नेगेटिव वैल्यू की इक्वेशन नहीं दी है, इसलिए हम इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे y इज इक्वल्स टू 3 जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ये केवल एक ही एक्सिस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल नहीं है y के अलावा। इसलिए जो ये लाइन या जो भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस पर होगा, वो ओनली 1 वेरिएबल पर होगा, y एक्सिस पर होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो ये 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हुआ, बहुत ईजी होता है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है कि हमें y इज इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस फॉर्म में, 2 वेरिएबल की फॉर्म में। अब जरूरी क्या है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3, ओनली 1 वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल में। तो अब हम इसे 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, तो हम वो देखेंगे। 2 वेरिएबल में बनाना बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा कि प्लस y इज इक्वल्स टू 3। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा गया है हमें उसे भी कंसीडर करना है। इसमें कहा गया कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है y इज इक्वल टू 3 का, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेकिन जो सेकंड कंडीशन हमारे पास दी गई है वो ये है कि वो 2 वेरिएबल में होना चाहिए। तो अब 2 वेरिएबल बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल और चाहिए। हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल में कहा गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 0.x अपनी तरफ से अप्लाई करूंगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं तो भी y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो इस तरह से जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन कौन सी, पहली y इज इक्वल्स टू 3 रहेगा और सेकंड कंडीशन 2 वेरिएबल में भी रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक वेरिएबल लगा दिया। इसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि x की हम कोई सी भी वैल्यू रखेंगे। तो आप देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज रखता हूँ। x की वैल्यू मैं सबसे पहले 0 रखूंगा, तो आप देखेंगे y की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी आप देखेंगे यहाँ पर y की वैल्यू 3 ही आएगी। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी आप यहाँ देखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो उसके साथ अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कोई भी वैल्यू रखने पर ये उसको 0 बना देगा, क्योंकि 0 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। ऐसे ही x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 3 ही आएगी। इसलिए मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि 0.x क्या है, मेरा एक सेकंड वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हो गए अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में, x और y। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू रखते हैं 0 के अलावा,
तो इससे क्या होगा, जो y इज इक्वल टू 3 है वो हर वैल्यू में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो y इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, हम कोई सी भी वैल्यू रख रहे हैं x की, तो सब में y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए हमने 0.x रखा। अगर यहाँ पर हम कुछ और रखते तो y की वैल्यू में भी चेंज हो सकती थी। अब यहाँ देखेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू थी, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी रखता हूं तो भी यहाँ पर आप y की वैल्यू देखेंगे 3 ही आएगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, जिसपे y एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, x डैश एक्सिस है यानी नेगेटिव साइड ऑफ x, और x एक्सिस यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x। अब यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यूज निकाली, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यूज निकाली हैं वो मैं एक एक करके पुट करूंगा। तो आप जानते हैं ये वाला पार्ट जो होता है ओरिजिन होता है, तो अगर x की वैल्यू जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तब भी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3। तो 3 जो है कहाँ पे लाई करेगा, इस पर लाई करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 रखा मैंने, तो 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू 3। तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स जो है हमारे पास बनते चले जाएंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी y की वैल्यू सब में सेम है। तो आप देखेंगे 3 पर भी सेम आएगी और 4 पर भी सेम आएगी। उसके बाद जब हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे x की, -1 रखा तो भी हमारे पास क्या आ रहा था, y की वैल्यू 3, -2 रखेंगे तो भी 3 आएगी y की, और -3 रखेंगे तो भी क्या होगा, y की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही हम कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो जो y की वैल्यू है वो हमारी सबके लिए 3 ही आएगी। तो आप देखेंगे कि डॉट्स क्या बना रहे हैं, एक पैरेलल लाइन हो रही है, किसके पैरेलल है वो है x एक्सिस के पैरेलल। जब हम इसे स्केल से पूरा ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो जैसा कि हमारी हेडिंग थी, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये 1 वेरिएबल की थी, और ये जो लाइन है ये 2 वेरिएबल की है, जिसमें y क्या है, 3 है। तो यानी कभी भी इस तरह की अगर इक्वेशन दी हो y इज इक्वल टू 3, तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 दिया होता तो जो हमारी लाइन बनती वो किसके पैरेलल होती, वो y एक्सिस के पैरेलल होती। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, जो इक्वेशन से जो लाइंस बन रही हैं वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं या फिर y एक्सिस के। तो अभी हमने देखा कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन में देखेंगे कि वो y एक्सिस के पैरेलल